नमस्कार दोस्तों आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि पीएम सूर्य घर योजना क्या है वो और कैसे काम करती है। हमारे बहुत सारे वेली भाइयों की ये भ्रांति थी कि आपके घर पे जो है बैटरा लगेगा या किस तरीके से वर्किंग होगी, ये कब तक इस योजना में लाभ ले सकते हैं। पीएम सौर घर जो ये सोलर पैनल लगाएंगे तो क्या हमारे घर पे जो बिजली है वो वापस ले ली जाएगी या वो हमें ही दी जाएगी, और 300 यूनिट जो बिजली मुफ्त में मिल रही है वो किस तरीके से काम करेगी दोस्तों। तो इसी सारी चीज़ों की भ्रांतियों को दूर करने के लिए आज हमारे बीच हैं ज्ञान सर, जो कि पीएम सूर्य घर के एक वेंडर हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के। आज आपको वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये जो सोलर पैनल है वो किस तरीके से काम करेगी। आज ये वेंडर हैं प्रेजेंट टाइम पे, और ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके से सोलर पैनल है उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है और कौन कौन लोग इसको इंस्टॉलेशन करेंगे और बिजली भाइयों का इनके थ्रू क्या लाभ पहुंचेगा। और अगर आप पूरे ऑल ओवर स्टेट से कहीं से भी हैं तो आप इनसे जुड़ करके आप इन सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। तो इन्हीं सारी भ्रांतियों को दूर करने के लिए ये जो पीएम सूर्य घर योजना है किस तरीके से काम करेगी एज ए वेंडर के थ्रू, हमारे बीच में सर मौजूद हैं और उनसे हम एक एक स्टेप बाय सारी चीज़ें पूछेंगे और इनकी क्या जर्नी रही है, इसमें इनकी क्या उद्देश्य है इस प्रोजेक्ट को करने के लिए, और ये कैसे आप लोगों को बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इसमें आपको काम कैसे कर सकते हैं हमसे जुड़ करके और हमारे सर से जुड़ करके। तो सर से पहले सबसे पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि ये जो सर जी ये पीएम सूर्य घर योजना है वो किस तरीके से काम करती है और क्या क्या चीज़ें इनमें हो सकती हैं सर। सभी दर्शकों को पहले तो सीएससी परिवार की ओर से और साथ ही हमारे फर्म एनएसटेक ग्लोबल सर्विस की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि सीएससी परिवार के ऑनर जतिन जी ने अभी बताया आपको कि पीएम सूर्य घर योजना कैसे काम करती है, योजना क्या है, वो कार्य कैसे करती है। तो पीएम सूर्य घर योजना माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 फरवरी 2024 में लॉन्च की गई थी। और पहले स्वयं आप लोगों ने देखा होगा कि सीएससी के थ्रू पहले सर्वे करवाए गए थे, उसके बाद आने वाला इंस्टॉलेशन का प्रोसेस था, लेकिन सीएससी के थ्रू वो प्रोसेस हुआ नहीं। अब जो वेंडर हैं वो कर रहे हैं, हम लोग वेंडर हैं उसमें। एनएसटेक ग्लोबल सर्विस हमारी फर्म है जो पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, उसका फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट हम लोग देख रहे हैं। तो जैसे कि अभी आप पूछा जतिन जी ने कि पीएम सूर्य घर योजना है क्या। पीएम सूर्य घर योजना मुख्यतः रूप से प्रधानमंत्री द्वारा इसलिए चलाया गया क्योंकि हर घर को बिजली मुफ्त दी जा सके। जो हम बहुत ज़्यादा बिजली भुगतान आ रहे हैं, आने वाले समय में जो स्मार्ट मीटर लगेंगे और रेट भी बढ़ते चले जा रहे हैं, उसको उसकी मार से बचने के लिए, लोगों को राहत देने के लिए योजना को लाया गया। दरअसल क्या है कि अभी तक जैसे लोगों के अंदर भ्रम है कि बैटरा लगेगा या ऐसे ही चलेगी, बहुत सारी भ्रांति है लोगों के अंदर, तो मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। दरअसल क्या है कि पैनल जो है वो 3 प्रकार से काम करता है। एक ऑफ ग्रिड काम करता है और ऑन ग्रिड काम करता है और हाइब्रिड काम करता है। ऑफ ग्रिड का मतलब है कि जैसे कि पैनल लग गया है और बीच में इन्वर्टर लग गया और नीचे बैटरा लग गया। मतलब कि जैसे कि आपका पैनल 400 यूनिट बिजली 1 महीने में दे रहा है, तो वो मान लो कुछ बिजली आपको डायरेक्ट दिन में सप्लाई करेगा, जो उससे अतिरिक्त बिजली होगी उससे बैटरा चार्ज करेगा और वो बैटरा आपको रात में बैकअप के रूप में काम करेगा। ये ऑफ ग्रिड काम करता है। जो हमारी इस समय पीएम सूर्य घर योजना है वो ऑन ग्रिड काम करती है। ऑन ग्रिड में बैटरा नहीं लगता है, उसमें पैनल लगेगा, इन्वर्टर लगेगा और उसके बाद डायरेक्ट जो होगी बिजली की सप्लाई जो आपके पैनल से बनेगी वो ग्रिड में जाएगी। मोटा-मोटा तौर पर ये कहा जाए तो जो भी बिजली पैनल से बनेगी वो आप उसका यूज़ नहीं करेंगे, वो सीधा ग्रिड में जाएगी। उसके बदले आपको सरकार फ्री में बिजली देगी। जैसे कहा जा रहा है कि भारत सरकार के द्वारा कि 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। तो उस प्रकार है कि उसमें जितनी बिजली आप बनाओगे और जितनी वो उपयोग करोगे वो दोनों माइनस प्लस करके जितना भी होगा, मान लीजिए कि आपका पैनल 400 यूनिट बिजली बना रहा है और आप उपयोग 250 यूनिट कर रहे हैं, तो जो बाकी की यूनिट बचेगी 150, उसका भुगतान सरकार करेगी। अब ये है कि अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि किस रेट से करेगी। कुछ लोग कह रहे हैं 3 रुपये दर से करेगी या मौजूदा जो बिजली के रेट होंगे उसके दर से करेगी, लेकिन भुगतान करेगी। लेकिन अगर आप बना रहे हो 300 यूनिट और आपने कर लिया उपयोग 400 यूनिट, तो जो 100 यूनिट एक्स्ट्रा होगी जाके आपके बिल से, उसका बिल आपको देना पड़ेगा। मोटा-मोटा तौर पे ये है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें हर चीज़ों में 5 किलोवाट आपने लगा लिया तो 300 यूनिट मिलेगी, या ज़्यादा 10 किलोवाट लगा लिया तो उसमें भी 300 यूनिट मिलेगी।
जो आप बनाएँगे बिजली और जितना कंज़्यूम करेंगे वो बिल मीटर से नोट हो जाता है। उसमें एक नेट मीटर लगता है, वो दोनों बताता है कि मतलब कितना आपने पैनल से बिजली बनाया और कितना आपने सरकार की इलेक्ट्रिक बिल यूज़ किया। दोनों चीज़ें उनमें मेंशन होती है और जब भी मीटर रीडर आएगा तो वो नोट करेगा उसको और विभाग को प्रोवाइड करेगा, उसी के आधार पे आपका बिल बनेगा। तो ये चीज़ है तरीके से, मतलब पैनल 3 तरीके से काम करता है। हाइब्रिड जो होता है वो उसमें पैनल भी लगेगा, इन्वर्टर भी लगेगा, बैटरा भी लगेगा और ग्रिड से कनेक्ट भी रहेगा। मान लीजिए कि ये 400 यूनिट आपकी बिजली बनती है, तो कुछ यूनिट आप डायरेक्ट सप्लाई होगी दिन में, कुछ यूनिट से बैटरा चार्ज होगा, उससे जो एक्स्ट्रा बिजली बनेगी वो बिजली विभाग को जाएगी। तो मतलब वो इस तरह काम करता है। तो पैनल मुख्यतः 3 तरह काम करता है, जैसे आपने हमने बताया अभी ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड और हाइब्रिड। लेकिन जो सरकार की पीएम योजना है, ये सिर्फ़ ऑन ग्रिड पे काम करती है। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि ऑन ग्रिड काम करने वाली है, तो इस योजना में जो ऑन ग्रिड आपका रहेगा, तो क्या जो बैटरा, मान लो अभी आपने बताया कि बैटरा नहीं लगेगा, तो जो यूनिट बिजली जो रहेगी हमारी, जैसे आपने मान लीजिए हम 3 यूनिट हमें बिजली फ्री मिली और हमने केवल 200 यूनिट बिजली यूज़ करी, तो बचा जो 100 यूनिट की जो बिजली है, वो कहाँ पे जाने वाली है? देखिए, जो अभी तक का वो है, वो ये है कि जैसे आपने 400 यूनिट बनाया बिजली, तो ज़ाहिर-सी बात है, जो मैंने कहा अभी कि जो पैनल से बिजली बनेगी, वो सीधा ग्रिड में जाएगी, ये मान लीजिए सरकार के पास जाएगी। उसके बदले में जो बिजली ये सरकार देगी, वो मुफ़्त देगी आपको। मेन मोटा-मोटा तौर पे ये है। तो जो बिजली बन रही है पैनल से, कहने का मतलब है कि आपके जैसे पैनल से जो डीसी बनी, उसको कन्वर्टर के द्वारा एसी बना तब्दील किया गया और एसी बना करके फिर वो मीटर के थ्रू सीधा डायरेक्ट ग्रिड पे जाएगी। उसके लिए कोई स्टोरेज नहीं सरकार ने बनाया कि हाँ, कोई स्टोरेज बना दिया उसमें स्टोर होगी। अब ये कि अभी शुरुआती दौर है तो ऐसे चल रहा है, अभी पूरी तरह से मतलब ये नहीं क्लियर हो पाया कि क्या ऐसे कोई यंत्र लग रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा। जो भी इंस्टॉलेशन हुए अभी तक वो डायरेक्ट ग्रिड से जोड़े गए हैं। तो बिजली सीधा सप्लाई वायर में होगी, जो ग्रिड ने वायर वहाँ पे लगा रखे हैं, जो नज़दीकी खंभा होगा जहाँ से बिजली कनेक्ट होगी आपके घर की, तो उसी में जाएगी वो। अभी उस तरह का कोई उसमें लगाया नहीं गया है कि मतलब अलग से स्टोरेज आपको लगाया गया कि स्टोर करके फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो ऐसा नहीं है अभी तक। तो उसी ग्रिड में डायरेक्ट सप्लाई होगी, जो बिजली विभाग की ग्रिड है। मतलब अगर सीधे तौर पे हम समझें तो ये आज आपके लिए एक रेंट रहेगा। आपकी छत में जो सोलर पैनल है वो जैसे लगा रहेगा। अगर आपने 3 यूनिट से कम बिजली खर्च करी, तो जो बिजली आपने ज़्यादा बनाई है वो डायरेक्ट आपके तार में, जो भी आपकी जो तार आपके जो गाँव में जो तार लगी होगी उसमें डायरेक्ट वो चली जाएगी। तो यही एक सीधा फंडा है। तो फिर हमें ये बताइए कि जो ये, अब हम लोगों ने तो ये चीज़ें समझ ली, बट अब हमें ये बताइए कि इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे कर सकते हैं? जैसा कि अभी सीएससी से हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, तो क्या सीएससी में अभी जो पैनल है वो बंद था काफ़ी लंबे टाइम से, फिलहाल अभी 4-5 दिन पहले ही वो ओपन हो चुका है। बट अगर हम डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करना चाहें, या बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो सीएससी आईडी उनके पास नहीं है, तो वो क्या किस तरीके से वो आपके थ्रू जो है वो लाभ ले सकते हैं? देखिए, पहले तो क्या है कि सीएससी कर रही थी, घर-घर जा कर रही थी, उसके बीएलई हर ग्राम पंचायत में है, तो लगभग पहुँचने का प्रयास किया। पहले शुरुआत में क्या था कि सीएससी और डाकघर को दोनों को काम दिया गया था। तो बीएलई ने भी काफ़ी किया, डाकघर के जो पोस्टमैन हैं उन्होंने भी गाँव में जा के रजिस्ट्रेशन किए। लेकिन प्रेज़ेंट टाइम में ये है कि अगर किसी दुकान में अगर आप नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारे लोग हैं अभी गाँव में जो बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो इंटरनेट से नहीं जुड़ पाए अभी तक, या उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, या फिर और चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं टेक्नोलॉजी का, तो वो नज़दीकी जो जनसेवा केंद्र हैं या जो भी ऑनलाइन की दुकानें हैं, उनसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सुविधा है, इंटरनेट चलाते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन है, तो आप pmsurghar.gov.in पर जाएँ और वहाँ पे साइट पे लॉगिन करें। वो 3 कॉलम दिखेंगे और उसमें वेंडर सेलेक्ट करने के लिए भी दिखेगा और रजिस्ट्रेशन के लिए भी दिखेगा। जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे आप, तो उसमें ज़्यादा कुछ लगता नहीं है, आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए और बिजली बिल अकाउंट होना चाहिए और साथ-साथ बिजली का एक कोई बिल भी हो जो 6 महीने के अंदर का हो। तो बस इतनी चीज़ होनी चाहिए, वो रजिस्टर्ड करें, ओटीपी जाएगी, ओटीपी के बाद आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। फिर दोबारा आप लॉगिन करेंगे, एक बार रजिस्ट्रेशन में करेंगे तो रजिस्टर्ड हो जाएगा, दोबारा जब लॉगिन में करेंगे, तो लॉगिन वाले में आपका पूरा पोर्टल खुल जाएगा। तो उसमें आप वेंडर भी सिलेक्ट करते हैं, बैंक की डिटेल भी आप फिल कर सकते हैं, वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी उसी में डाउनलोड होती है, जो सारा आप मेंशन कर देंगे, तो सारी डिटेल आप अपने आप से उसमें फिल कर सकते हैं। हाँ, ये है कि जितना अब ये मान लीजिए कि आपका जैसे घर का 1 किलोवाट का कनेक्शन है, तो 1 ही किलोवाट का आप पैनल लगा सकते हो। उसमें ये नहीं है कि आपके घर में 2 किलोवाट का कनेक्शन है, तो आप 4 किलोवाट का पैनल लगा लीजिए। ये एकदम क्लियर है कि मतलब जितने किलोवाट का आपका लोड है बिजली का, उतने ही किलोवाट का आप पैनल लगा सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में 1 किलोवाट का है, लेकिन आप 2 किलोवाट पैनल लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले बिजली विभाग में जाकर या ऑनलाइन अपने आप से, शायद 1000 रुपये फीस उसकी कटती है, 1300 रुपये कुछ रुपए है, तो आप अपने आप से भी लोड उसको बढ़ा सकते हैं और बढ़ाने में बहुत टाइम नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा
अपने आप से भी बिजली का लोड बढ़ा सकते हैं आप, उससे 12-1300 रुपए खर्च लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में लोड बढ़ जाता है। तो ये रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप ध्यान रखो कि अगर आपको 1 किलोवाट का कनेक्शन है और लगवाना चाहते हैं 3-4 किलोवाट का, तो पहले लोड आप बढ़वा लीजिए। नहीं तो लोड अगर नहीं बढ़वाओगे, रजिस्ट्रेशन आपका हो गया, तो फिर जितने किलोवाट का आपका वो लोड है बिजली का, उतने ही किलोवाट का पैनल लगा पाओगे। ज़्यादा पैनल नहीं लगा पाओगे, उसमें ना बैंक फाइनेंस करेगी और ना आपकी सब्सिडी आएगी। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे आ जाती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जितने किलोवाट का है उतने किलोवाट का लगवाना है। अगर ज़्यादा किलोवाट का लगवाना चाहते हैं तो सबसे पहले बिजली विभाग में जाके अपना लोड बढ़वा लीजिए, या आप ऑनलाइन रजिस्टर्ड है मोबाइल नंबर तो पोर्टल खोल कर अपना लोड बढ़ा लीजिए। ये चीज़ें हैं। और बाकी तो पीएम सूर्य घर जा .gov.in पर जा करके आप अपने मोबाइल से रजिस्टर कर सकते हो। बाकी कोई समस्या हो तो नज़दीकी जो भी जन सेवा केंद्र है वहाँ जाके आप संपर्क कर सकते तो हो। क्या फिर मान लीजिए सपोज अगर किसी का 5 किलोवाट का कनेक्शन है, अगर वो कम किलोवाट का अपने यहाँ पे मतलब उसके पास पैसे नहीं है और वो कम पैसों में लगाना चाहता है जैसे 1 किलोवाट या 2 किलोवाट, तो क्या अगर उसके पास कनेक्शन 5 किलोवाट है तो क्या वो नीचे जो कनेक्शन है उनको लगवा सकता है कि नहीं? नहीं, लगवा सकता है, लेकिन दरअसल क्या है कि ये उसमें फ़ायदा ही नहीं है, वो कभी ऐसा करेगा ही नहीं, है ना? क्योंकि उसमें तो ये है कि जितनी बिजली बनेगी, मान लीजिए आपके यहाँ 5 किलोवाट का कनेक्शन बिजली विभाग से करवा के रखे, तो ज़ाहिर-सी बात 5 किलोवाट का आपके पास उपयोग भी होगा। बहुत सारी मशीनें आप चला रहे होंगे, सारी चीज़ें चला रहे होंगे। तो अगर 5 किलोवाट से आप 2 किलोवाट पैनल लगा रहे हो, तो उतनी बिजली नहीं बनेगी, फिर वो माइनस प्लस जब बिजली का बिल होगा, तो बिजली बिल ज़्यादा निकल जाएगा, तो आपको बिजली भुगतान देना पड़ेगा, तो वो फ़ायदे का काम ही नहीं है, तो कोई करेगा नहीं। और ऐसा बहुत कम है कि 5 किलोवाट का अगर बिजली कंज़्यूम कर रहा कोई, तो वो 2 किलोवाट का लगवाए, ज़्यादातर आदमी ज़्यादा का ही लगवाता है, लेकिन लगवा सकता है। अगर वो 5 किलोवाट का कंज़्यूमर है और नीचे का मतलब 2 किलोवाट का लगवाना चाहता है, तो लगवा सकता है, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। अच्छा, मेरे कुछ सब्सक्राइबरों ने कमेंट किया था कि अगर हम इसको चाहें तो एज़ ए बिज़नेस की तरीके यूज़ कर सकते हैं क्या? जैसे कि वो कई किलोवाट के कई कनेक्शंस लगवा करके बाद में बिजली सप्लाई कर सकते हैं, तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है क्या इसमें? हाँ, अब इस विषय में मुझे पूर्ण जानकारी अभी नहीं है कि बिज़नेस के रूप में, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि शायद कुछ लोग बड़े-बड़े प्लांट लगा के, मान लीजिए आपके यहाँ कंज़्यूम करने की क्षमता 300 यूनिट है, लेकिन आपने 10 किलोवाट का करवा लिया। लेकिन ये है कि समस्या 10 किलोवाट का आपको लोड भी बिजली का दिखाना पड़ेगा ना। ये मुद्दा क्या है कि लोगों को राहत देने वाली योजना है, उसमें बिज़नेस जैसा कुछ है नहीं है। अब आदमी दिमाग लगा के वो कुछ भी करे इधर-उधर, लेकिन ये है कि मेन बिजली का बिल जो ज़्यादा भारी भरकम पा रहा है, उसको राहत देने के लिए सरकार ये योजना लाई है। तो मुझे लगता है कि अगर वो 10 किलोवाट का लोड बढ़ाएगा तो ज़ाहिर-सी बात बिजली का बिल भी बढ़ेगा उससे। तो अब बिल्कुल। उससे ज़्यादा कोई लाभ नहीं है और उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है ज़्यादा। तो बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबरों ने कमेंट किया था, क्या अगर सपोज़ बिजली का उनके पास कनेक्शन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे देहातों में ऐसा देखा गया है कि उनके पास पहले से 1 किलोवाट का या उससे कम का सोलर पैनल उनके पास रखा हुआ है, 150 वाट का। तो क्या ऐसा हो सकता है कि क्या इसमें मतलब क्या उनके पास मान लो बिजली कनेक्शन नहीं है, तो क्या वो चीज़ें उनको ये जो सुविधा है उसका लाभ मिल सकता है कि नहीं? नहीं, नहीं, जिनके पास बिजली कनेक्शन नहीं है, बिजली का कनेक्शन तो कंपल्सरी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये ऑन ग्रिड है और जब बिजली रहेगी तभी पैनल काम करेगा, जब बिजली नहीं रहेगी तो पैनल नहीं काम करेगा, मोटे-मोटे तौर पर ये समझिए। कि क्योंकि अब ये मत सोचिए कि अब बिजली चली जाएगी तो पैनल काम करेगा। जब बिजली रहेगी तभी वो पैनल काम करेगा, बिजली नहीं रहेगी तो काम नहीं करेगा, ये मतलब क्लियर है। दूसरी बात ये है कि अगर आपका कनेक्शन नहीं है बिजली विभाग से, तो इसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा। इस योजना का लाभ आप ले ही नहीं सकते। इस योजना का लाभ लेने के लिए बिजली विभाग से आपके घर का कनेक्शन होना 100% ज़रूरी है। अगर कनेक्शन नहीं है तो आप नहीं ले सकते हैं। मोटे-मोटे तौर पर ये समझिए कि इस बिजली पीएम सूर्य घर का ये है कि जैसे आपने 2 किलोवाट का लगा लिया और आपका बिजली बिल ₹1000 महीना लगभग आता है। तो 1000 लगाने पे मतलब है कि 25 साल में, क्योंकि ये 25 साल तक फ्री बिजली देने की योजना है, तो 25 साल में लगभग 3 लाख रुपए आज बिजली विभाग को देंगे। तो उससे बेहतर है कि आप 2 किलोवाट का लगवा लीजिए या 3 किलोवाट का लगवा लीजिए। 2 किलोवाट लगवाएँगे तो अभी तक जो वेंडर से हमारी बात हो रही है, जो हम लोग लगा रहे हैं, तो 1.5 लाख रुपया उसकी मैक्सिमम अमाउंट है। तो उसमें से 90,000 रुपए सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, तो लगभग आपको 60,000 रुपए आपसे अपने पास से देना है। हालाँकि पहले तो पूरा ही जमा करना है, उसके बाद सब्सिडी लगभग आएगी 1 महीने या 45 दिन बाद सरकार की तरफ से जब सबमिशन हो जाएगा इंस्टॉलेशन के बाद, सारे डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएँगे, बिजली विभाग की तरफ से एनओसी जारी हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही पैनल लगेंगे, तो पैनल लगा के इसका मतलब नहीं कि वेंडर गया और पैनल लगा दिया और छोड़ दिया, आपका रिपोर्ट सबमिट हो गई तो सारा काम हो गया। इसमें क्या है, जैसे नहीं आप रजिस्ट्रेशन करोगे, वेंडर सेलेक्ट करोगे, तो वेंडर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, वेंडर आएगा, आपसे संपर्क करेगा, आपकी छत का वो मुआयना करेगा या सर्वे करेगा, उसके बाद इंस्टॉलेशन करेगा। इंस्टॉलेशन
पेपर जो है बिजली विभाग में सबमिट करेगा। बिजली विभाग फिर जाके एक बार उसका जांच करेगा कि प्रॉपर ढंग से वो लगा है कि नहीं लगा है, सारा चीज़ें क्लियर है कि नहीं किया है। उसके बाद वो एक प्रमाण पत्र जारी करेगा। साथ साथ जहाँ से बिलिंग हुई है वहाँ से भी एक प्रमाण पत्र जारी होगा। जब सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट होंगे पीएम सूर्य घर पोर्टल के तहत, तब जाके आपकी सब्सिडी आएगी। तो ये मान लीजिए कि 2 ढाई महीना लगने ही लगने वाला है। भले लोग कह रहे हो कि 15 दिन या 1 महीने में आ जाएगी, लेकिन 2 ढाई महीने में लगेगा। ये चीज़ें हैं, सारी चीज़ें। हाँ, बाकी तो ये सब्सिडी वगैरह का अब हम थोड़ा-सा समझ लेते हैं सर कि जो ये सब्सिडी इसमें आने वाली है, जो सरकार की तरफ से छूट ने मिलने वाली है, तो बहुत सारे व्यक्तियों का ये है कि छूट के पहले मतलब उनका ये है कि जैसे 60,000 रुपए पहले जमा करना है कि उनकी जो छूट है, वो 20,000 रुपए मान लो उनको पहले देना है। मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो पीएम सूर्य घर योजना है, उसमें किस तरीके से सब्सिडी और कितने किलोवाट पे इनको एक राहत राशि मिलने वाली है, सब्सिडी मिलने वाली है? देखो, जैसे अभी आपने कहा कि जो 20,000 रुपये है उसको 20,000 रुपये देना है कि पूरा देना है। मैं ये बता दूं कि इसमें सारी व्यवस्था जो है ना वो एडवांस में है। अगर आप मतलब ये 2 किलोवाट का लगाना चाहते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपए ऑन कैश देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन और वेंडर सिलेक्शन के बाद। इसके बाद वो आपके यहाँ जाके इंस्टॉल करेगा। मतलब ये नहीं है कि मतलब जैसे 90,000 सब्सिडी हो गई तो 60,000 आपको देना है तो सिर्फ 60,000 आप दीजिए। पहले पूरा पेमेंट आपको जमा करना पड़ेगा। फिर गवर्नमेंट के केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो सब्सिडी है अलग अलग 60,000 में जो भी केंद्र सरकार की है, जो भी राज्य सरकार की है, दोनों मिला के वो लगभग जब 45 दिन बाद या 3 महीने बाद जब लगभग आएगी, तब जाके आप लोगों को माइनस होगा। ये नहीं है कि आप सिर्फ 60,000 जमा कर दीजिए, बाकी सरकार वहन करेगी। तो तुरंत सरकार वहन नहीं करेगी, आपको पहले एक मुश्त जितनी मैक्सिमम अमाउंट है उसको आपको जमा करना पड़ेगा। जो राहत है, जो छूट है, वो बाद में आपके सेविंग अकाउंट में आएगी, जो भी आपका रजिस्टर्ड अकाउंट नंबर होगा। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, जो भी लोग रजिस्ट्रेशन करें या जो भी करें, एक चीज़ क्लियर रखना है कि जो आपका बिजली अकाउंट नेम हो, वो सेम आपका बैंक नेम भी होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि रामलाल मौर्य नाम है बैंक अकाउंट में और बिजली में है रामलाल। तो जो मिसमैच होगा तो सब्सिडी आने में बहुत समस्या हो जाएगी, फिर प्रिंटिंग में चली जाएगी, फिर वो कब क्लियर हो कोई भरोसा नहीं है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर नाम मिसमैच है तो आप बिजली विभाग से अपना नाम करेक्शन करा लें, नहीं तो आपकी सब्सिडी 100% नहीं आएगी अगर मिसमैच करेगा तो। ये चीज़ें क्लियर हैं। और फिर ये जानना चाहूँगा कि जैसे अगर हमने 300 यूनिट हमें बिजली मिल रही है और अगर हमने 100 यूनिट ही देहातों में अक्सर देखा गया है, नॉर्मल वे पे अगर यूज कर रहे हैं तो 150-200 यूनिट यूज होती है। तो जो बचा हुआ अमाउंट है, उसकी जो सब्सिडी है मतलब वो एज ए वारंट मतलब जो उसका जो पैसा हमें डायरेक्ट मिलने वाला है, तो वो कब तक मिल सकता है कि वो किस तरीके से उसका हिसाब होगा कि वो हाँ, पेमेंट जो है अभी कब तक अभी मिलेगा? सरकार की तरफ से जो गाइडलाइनें जनरेट हो रही हैं या अन्य सूचनाओं के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि मान लीजिए कि आप बिजली ज़्यादा बना रहे हैं और कंज्यूम कम कर रहे हैं। आपका पैनल जो प्लांट लगा हुआ वो 400 यूनिट बना रहा है, लेकिन आप कंज्यूम उसको 200 कर रहे हैं या 300 कर रहे हैं, तो जो 100 यूनिट बढ़ रही है आपकी, वो हर महीने काउंट होती रहेगी या प्लस में विभाग में नोट होती रहेगी। उसके बाद क्या है कि साल में एक बार मार्च के महीने में पूरा काउंट होगा कि कितना आपने साल भर में उपयोग किया और कितना आपने बनाया। उसमें से अगर आपकी ज़्यादा यूनिट निकलती है कि आपने सरकार को ज़्यादा बिजली बना के दिया और कंज्यूम कम किया है, तो फिर वो सरकार उस समय पे जो भी बिजली का रेट होगा या निर्धारित जो भी गाइडलाइन है उसके हिसाब से आपके बैंक अकाउंट में रिफंड करेगी। अभी तक ये जानकारी लोगों को है। अब ये योजना नहीं है तो जैसे भी आगे चलेगी, साल गुजरेगा तो फिर सही जानकारी होगी कि कैसे कितने दिन में ये रिफंड हो रही है। बाकी तो ये जो सब्सिडी वाला मामला है वो जैसे जैसे किलोवाट बढ़ेंगे वैसे है, लेकिन ये कि 3 किलोवाट तक 1,08,000 रुपये है। जैसे 2 लाख का पूरा एस्टिमेट है 3 किलोवाट का, तो 1 लाख रुपए 1,08,000 रुपये सब्सिडी है। फिर वो सब्सिडी फ्लैट हो जाती है ऊपर, मतलब सब 1 किलो आप 4 किलो लगवाएं, 5 किलो लगवाएं, 6 किलो लगवाएं, 7 किलो, 8 किलो, 10 किलो तक। जब 10 किलो तक सरकार की योजना है तो 10 किलो वाट तक भी 1,08,000 मिलेगी, पर मतलब सब्सिडी बढ़ेगी नहीं, वो 3 किलो वाट तक ही बढ़ती है। मान लीजिए एक किलो वाट में जो भी है, 2 किलो वाट में 60,000 है, फिर उसमें 2 किलो वाट में साढ़े 90,000 है, फिर 3 किलो वाट में 1,08,000 है, फिर वो 1,08,000 ऊपर तक रहेगी। ऐसा सरकार की योजना में है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप सर के साथ जुड़ना चाहते हैं तो एक मैं गूगल फॉर्म नीचे दे दूँगा, उससे भर करके आप वेंडरशिप या आप कहीं पे भी चीज़ें कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा फिर से एक अगला क्वेश्चन रहेगा कि ये जो पीएम सूर्य घर योजना जो चलाई जा रही है, इसमें क्या कोई लोन का प्रावधान है या किसी तरीके से अगर आपके नज़दीकी होंगी कौन-कौन सी जो बैंकें हैं, वो आपको एज ए लोन प्रोवाइड करेंगी, जिससे कि आपके ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा। अगर आप लोन करवाते हैं तो आपके ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ये जो सर्विस है वो उसका आप लाभ ले रहे हैं और आपको पेमेंट्स भी एज ए रेंट आपका बहुत ही अच्छे से चीज़ें सर्विसेज मिल सकती हैं।
हाँ, ये बात है कि अभी जैसे बात चल रही थी कि ये पूरी तरह कैश व्यवस्था में है। जैसे वेंडर सेलेक्ट करेंगे, वो जैसे विज़िट करेगा तो आपको उसको भुगतान करना पड़ेगा तभी इंस्टॉलेशन होगा। तो ये एकदम क्लियर सा है कि वो तो आपके पास कैश व्यवस्था है तो कर लीजिए, अगर कैश व्यवस्था नहीं है, आप किस्त में उसको ईएमआई के माध्यम से देना चाहते हैं, तो सरकार ने इसके लिए एक अलग से लोन की व्यवस्था की है 7% ब्याज दर की दर से। उसमें बहुत सारी बैंक है, भारत सरकार की बड़ौदा है, एसबीआई है, केनरा है, पंजाब नेशनल बैंक है और बहुत सारी है। कुछ प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां भी हैं जो लोन प्रोवाइड करती हैं, लेकिन उनका लोन थोड़ा सा महंगा पड़ेगा और हर बैंक की अपनी अलग अलग गाइडलाइन है। जैसे आप जो भी डॉट पी एम सूर्यघर .gov.in पर जाएंगे तो उसमें फाइनेंस का एक ऊपर कॉलम है, तो उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो सारे बैंकों गाइडलाइन है कि आप जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में क्लिक करोगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा के आगे पूरा खुल जाएगा कि कितने साल के लिए दे सकती है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में है कि 10 साल के लिए आप उसमें ले सकते हैं। कुछ प्राइवेट बैंक है जो 4 साल के लिए दे रहे हैं, 5 साल के दे रहे हैं। तो जितना टाइम ज़्यादा होगा उतनी आपकी ईएमआई कम हो जाएगी। हाँ, उसका ब्याज भले ही थोड़ा बढ़े और 6 महीने तक आपको किस्त नहीं देनी है, क्योंकि गवर्नमेंट का मानना है कि मान लीजिए इंस्टॉलेशन करते समय सब्सिडी आने में ये 6 महीने का पूरा प्रोसेस लग जाएगा। तो कुल मिला के अलग अलग बैंक की गाइडलाइन है, लेकिन आपको ईएमआई के माध्यम से इस प्रोजेक्ट में सुविधा है कि अगर आपके पास इकट्ठा पैसे नहीं है और पीएम सूर्यघर के तहत आप पायलन का प्रोजेक्ट अपने घर में लगाना चाहते हैं तो आप बैंक से संपर्क कर लीजिए या प्राइवेट जो फाइनेंस कंपनी है उनसे संपर्क कर लीजिए। ईएमआई बन जाएगी सरलता पूर्वक। आपसे जो 600 रुपये, 1000, 1500 रुपये, जिस तरह आप जितने दिन का बनवाएंगे उस हिसाब से वो ईएमआई बनेगी। तो उसका सहारा लेकर आप आसानी से ये प्रोजेक्ट को अपने घर में लगा सकते हो। ये बैंक की सुविधा के भारत सरकार ने एक अलग से व्यवस्था कर रखी है कि आपको पीएम सूर्यघर की तरह अलग से लोन लेना है। तो दोस्तों जैसे आप सर ने बताया कि लोन के माध्यम से आप चीज़ों को कर सकते हैं, तो दोस्तों मैं अगर इसका कैलकुलेशन अगर करूँ तो लोन के माध्यम से आपको ये बहुत ही अच्छा मिलेगा, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो महीने का आपको 2 या 300-400 रुपए का ही लोन का जो है किस्त वो चुकाना पड़ेगा। और आपने जो कम यूनिट बिजली यूज करी है, जैसे 300 यूनिट है आपको फ्री मिल रही है, आपने 200 यूनिट करी तो 100 यूनिट जो बची बिजली है उसका पैसा आपको अलग मिलेगा। तो आपको अगर आप अभी बिजली का बिल जो है वो जमा करते होंगे तो कम से कम 500-600 रुपए से ऊपर ही जमा करते होंगे, और आपके घर में वो लोड के ऊपर डिपेंड करता है। बट मेरे घर में जैसे कि 1000 रुपए मैं हर महीने जमा करता हूँ, बट अगर मैं मेरा जो 1000 रुपए का जो बिल है वो हर महीने घट करके 300-400 रुपए में अटक जाता है, तो मुझे ज़्यादा फायदा है। और मेरे छत पे क्या है, खाली तो पड़ी है वो छत, तो अगर हम उसका यूज कर लेते हैं और एक जो लोन के तरीके से यूज कर लेते हैं तो ये काफ़ी अच्छी मात्रा में हमें एक अर्निंग का भी एक स्रोत बन सकता है। तो सर ने जो भी लोन की टर्म एंड कंडीशन बताई हैं, अगर आप इनसे चीज़ों को समझना चाहते हैं तो नीचे गूगल पे हम लोग लिंक्स दे देंगे। आप इनके साथ जुड़ करके चीज़ें कर सकते हैं। तो सर के साथ लास्ट टाइम में हमारा एक ही क्वेश्चन रहेगा कि सर ये जो पीएम सूर्यघर योजना है, इसके लाभ और हानि क्या-क्या हो सकती हैं? किस तरीके से ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में इफ़ेक्ट कर सकता है और इसके जो लाभ हैं वो क्या हो सकते हैं? निश्चित तौर पर हर चीज़ लाभ और हानि के उस पे काम करती है। तो निश्चित तौर पर ये जैसे आपने कहा कि पीएम सूर्यघर से क्या लाभ है और क्या हानि है, तो मैं बता दूं कि जहाँ पे लाइट नहीं आती है या कम आती है रूरल एरिया में, वहाँ पे ये योजना ज़्यादा इफेक्टेड नहीं है मोटे तौर पे कहा जाए तो। और जहाँ पे लाइट प्रॉपर ढंग से आ रही है वहीं पे ज़्यादा ये लाभप्रद है। दूसरी बात, 1 किलोवाट का बिजली किलोवाट है, अगर 1 किलोवाट का पैनल लगवाना चाहते हैं तो आप 1 किलोवाट में ज़्यादा लाभप्रद नहीं रहेगा। आप 2 किलोवाट से ही शुरुआत करिए, नहीं जो बिजली माइनस का प्रोग्राम है सरकार का या जो मंशा है वो फिर हो नहीं पाएगी, क्योंकि 1 किलोवाट में जितनी बिजली बनेगी उससे ज़्यादा आप कंज्यूम कर जाओगे तो फिर बिजली का अलग से बिल आपको देना पड़ेगा। तो एक चीज़ ये हो गई। लाभ क्या है इसमें मोटे तौर पर, जिन लोगों के बिजली का मैंने जो अनुभव किया कि जिन लोगों का बिजली का मान लीजिए 1000 आपका आता है तो साल का मतलब है कि 12,000 रुपये आप बिजली विभाग को दे रहे हैं। 25 साल का मतलब लगभग 3 लाख रुपए आप दे रहे हैं सरकार को या बिजली विभाग को दे रहे हैं। तो उससे बेहतर है कि आप 2 किलोवाट का पैनल लगवा लीजिए, तो आपको 60,000 रुपये लास्ट में देना है। मान लीजिए कि पहले तो पूरा देना है, लेकिन सब्सिडी जब आ जाएगी तो आपका 60,000 रुपये लगना है। तो 60,000 रुपये लगा के आप 3 लाख की जो सरकार को बिजली का बिल दे रहे हैं उसमें 60,000 अगर माइनस कर दी जाए तो 2,40,000 रुपये आप 25 साल में बचा ले गए कि नहीं बचा ले गए। तो ये लाभ का खेल है कि मतलब अगर 1,000 बिजली का बिल आपके घर आ रहा है तो आप निश्चित तौर पर 2 किलोवाट का लगवा लीजिए। हाँ, ये है कि इसमें ये है कि जैसे बिजली जहाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ बिजली कम आती है वहाँ मत लगवाइए, क्योंकि ये बिजली के साथ ही काम करेगा। ये नहीं है कि आप बिजली चली गई तो आप पैनल का उपयोग कर लिए, क्योंकि ऑफ ग्रिड नहीं है, ये ऑन ग्रिड है। तो जहाँ बिजली ज़्यादा मात्रा में आ रही है, ज़्यादा कट नहीं मार रही है और ज़्यादा लगभग रहती है 17-18 घंटे 20 घंटे जितने भी रहती है, तो वहाँ के लिए ज़्यादा लाभप्रद है। जहाँ पे नहीं है
तो उनके लिए ज़्यादा लाभप्रद नहीं है। सरकार इसीलिए मंशा लेके आई है कि जिन लोगों का बिजली की बिल ज़्यादा आ रहा है उसको राहत पहुँचाई जा सके। दूसरी बात, क्योंकि ये इतना लाभप्रद है, आने वाले समय में देखिए ईंधन खत्म हो रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है, जो प्रगत चीज़ें हैं, तो सूर्य की रोशनी अच्छा है, वो तो कभी खत्म होने वाली नहीं, तो जितना आप उसका उपयोग कर लोगे उतना ही अच्छा रहेगा। इसलिए ये लाभ का निश्चित तौर पर। साथ ही साथ है कि ये कि अगर बहुत सारे हमारे बेली भाई इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, तो मैं उनके लिए बता दूँ कि ये आपके लिए भी लाभ का काम है। जतिन जी भी है, नीचे लिंक में वो कर देंगे, आप इनसे जुड़ जाइए, ये हमसे सारी सूचनाएँ शेयर करते रहते हैं। साथ ही साथ आप इंस्टॉलेशन का काम हमसे ले सकते हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, यानी फतेहपुर, हम तो फतेहपुर देख रहे हैं, लेकिन हमारे जो लोग हैं एनएसटेक पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर सकता है। तो आप किसी भी ज़िले से हों तो आप संपर्क कर लीजिए, आप वहाँ काम हमारे थ्रू ले सकते हैं, लोगों के यहाँ इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं, और फिर जो बचत होगी वो हमारी आपकी बैठ के या जतिन जी के साथ आपकी चर्चा हो जाएगी, निर्धारित हो जाएगा कितना क्या है, कैसे क्या है, आपका मेहनताना कितने मिलने वाला है, इंस्टॉलेशन का क्या है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो साथ साथ ये वीडियो जो देख रहे हैं जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है। साथ साथ जो वेली भाई हमारे हैं जो सीएससी से जुड़ के काम करते हैं, जो छोटा सा उद्यम चलाते हैं, उनके लिए भी हम राहत की खबर दे रहे हैं कि हमारा एनएसटेक बहुत शालीनता के साथ काम करता है, आपके हित के लिए काम करता है। आप हमसे मिलकर काम करेंगे, जतिन जी से मिल लीजिए, हम आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट में आप होंगे वहाँ के इंस्टॉलेशन का काम देंगे। आपका सिर्फ काम इतना रहेगा कि आपको जो भी कस्टमर है उसके पास जाना है, उसको सही बात बतानी है, किसी को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, सही बात बतानी है, और जब वो राज़ी हो जाए तो उसका रजिस्ट्रेशन कर दीजिए और पेमेंट करवा दीजिए। बस इतना ही आपको काम करना है, बाकी काम हम सारा लोग कर लेंगे कि इंस्टॉलेशन करना है, फिर बाद में सर्विस देनी है, फिर सारी चीज़ करनी है, जो 25 साल के पैनल की गारंटी है, वो सारी चीज़ें हम लोगों का है। सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करवाना है, 2 चीज़ करना है, उसके बदले में जो भी भुगतान होगा आपका दिया जाएगा। आप हमसे जुड़ करके लाभ का भी काम करें, साथ साथ प्रकृति बचाने का भी काम करें। पुनः मैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद सीएससी परिवार की ओर से और हमारे एनएसटेक ग्लोबल सर्विस की ओर से। बाकी जो भी समस्याएं आप हों वो क्वेश्चन मार्क कमेंट के माध्यम से कर दीजिए, हम समय रहते आपके सारे क्वेश्चनों के आंसर देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे स्टूडियो पे आए और बहुत सी चीज़ें बीएलई भाइयों के लिए दी। तो बीएलई भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन एनी हाउ कोई भी क्वेश्चन अगर अभी रह गया हो तो वो ज़रूर पूछ लें, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम भी चीज़ें आपको क्लियर कर पाऊँ। और जो बीएलई हमसे जुड़ना चाहते हैं, मैं अभी गूगल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर आप जाकर के अपनी बेसिक सी जानकारी भर देंगे। उसके बाद हमारे सर आपको कांटेक्ट कर लेंगे और वो जो भी चीज़ें होंगी, जिस भी डिस्ट्रिक्ट पे होंगे, वहाँ पे आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर दी जाएगी दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों।